अफसर बिटिया। हमारा विश्वास कीजिए सर, ये रुपया हमारा नहीं है। हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे घर में कैसे आया। कोई भी अपराधी पहले ये कबूल नहीं करता कि उसने अपराध किया है। हमको हमारा खुददारी पर नाज है। हमारा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि चंद रुपयों के लिए बिक जाए। मैडम, ये तो वही बात हुई, चोरी और सीनाजोरी। मैडम, आपने हमें बहुत प्रभावित किया है। हमको आपको प्रभावित करने का कोई जरूरत नहीं है सर, लेकिन आप कुछ भी बोलने से पहले अगर थोड़ा सोच लेंगे तो बेहतर होगा। अब आप हमें सिखाएंगी कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। जरूरत पड़ा तो जरूर सिखाएंगे। आप तो जानते होंगे कि अब तक खाली हम पर आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ। और जब तक किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, आप इस तरह बात नहीं कर सकते सर। चलिए मैडम, हमारे साथ बहुत जल्दी आरोप भी सिद्ध हो जाएंगे। आइए। रवि, रवि तुम बेटा रोको ना, कृष्णा को लेके जा रहे हैं। तुम कुछ बोलते काहे नहीं? और उनसे कहो ना कि हमारे कृष्णा बेकसूर है। नहीं, कृष्णा कहीं नहीं जाएगी। उनका स्वागत खाकर कहते हैं सर, हमारी बेटी बेकसूर है। ये ऐसे किसी आदमी का चाल है जो हमारे परिवार के लिए दुर्भावना रखता है दिल। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। अभी क्या हुआ? कृष्णा को कहीं ले जाने का जरूरत नहीं है। ये पैसा हमरा है, हमरा है। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? हम सही कह रहे हैं कृष्ण। वो गेहूं के कनस्तर में पैसा हम रखे थे। तुम क्या कह रहे हो भैया? जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। रुपया तुम्हारा नहीं है। इल्जाम अपने सर पर काहे ले रहे हो? कृष्ण, हम एक बार जेल जा चुके हैं और उसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। एक बार जेल और चले जाएंगे तो क्या होगा? ये रक्षाबंधन पे हम तुम्हें कुछ नहीं दे पाए। आज एक भाई का फर्ज अदा करने का दिन। ये आरोप अपने सर पे लेके हमको बहुत खुशी मिली। देखिए, आप लोगों को जो भी बात करनी है ना, हमारे सामने करिए। आइए, बाहर आइए। हम अपना व्यापार शुरू करने के लिए ये पैसा लेके आए थे। हम लोगों ने अभी ठोंगा का व्यापार शुरू किया है। चंचल, जरा वो ठोंगा लेके आना। चलिए, मान लेते हैं कि ये नोटों की गड्डी आपकी है। हमें बताएंगे कि आपके पास ये पैसे कहां से आए? रवि को ये पैसा हम दिए हैं।
रुक जाइए। कौन है आप? हम, अरे हम वीडियो कृष्णा राज के पति हैं। इस नाते से रवि हमारा साला लगा और हम उसको बिजनेस के लिए पैसे दिए थे। क्या ये वही गड्डी है जो आपने अपने साले रविराज को दी थी? ये देखिए। अरे सर, ये वही गड्डी है जो हम रवि को दिए थे। इंस्पेक्टर साहब। यस सर। अभी बैंक में फोन कीजिए और उनसे पूछिए कि इस सीरीज के नंबर उन्होंने किस खाता धारक को दिए थे। और जल्दी कीजिए, बैंक का बंद होने का टाइम होने वाला। माधव, पिंटू जी, आप बताएंगे कि आप काम क्या करते हैं? अरे हम बहुत बड़ा काम करते हैं। अपने माता पिता की सेवा करते हैं और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। ये हमारी फैमिली है और कोई इनके खिलाफ कुछ बोलेगा ना तो हम बर्दाश्त नहीं करें। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं। अब कोई आपकी जेब में 50 रुपए रख देता है और बोलता है कि हम आपको रिश्वत दिए और आप ही की जेब से वो 50 रुपए निकल आए, तो आप क्या करें? अपने ऊपर भी शक करेंगे क्या? सर हम पता कर लिए, बैंक अथॉरिटी वाले बताए कि ये टुनटुन सिंह के अकाउंट से निकाला गया पैसा है। और 2-3 गड्डी और भी होगा इनके पास इसी सीरीज का। क्या हुआ पिंटू सिंह जी? अभी तो थोड़ी देर पहले आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब आपके चेहरे का रंग एकदम फीका क्यों पड़ गया? आपको तो खुश होना चाहिए था कि ये पैसा आपके पिताजी के अकाउंट से निकला है। वैसे जब इस मामले में टुनटुन सिंह जी का नाम आ ही गया है तो उनसे भी पूछताछ कर लेते हैं। चलिए। अरे काहे नहीं, क्यों नहीं, चलिए। आप लोग भी हमारे साथ चलिए, आइए। माँ, तुम काहे चिंता कर रही हो? अरे जब कृष्णा और रवि कोई जुर्म किए ही नहीं है तो फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ तुम देख लो, जांच पड़ताल के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। पर माँ, आपको एक बात समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतना सारा रुपया हमारे घर में आया कैसे? हमको खूब अच्छे से समझ में आ रहा है कि वो रुपया किसने रखा था। वो जो देहाती चाची है ना, जो हमारे घर के बार बार चक्कर लगा रही थी,
उसके पीछे उनका यही मकसद था। मूस मूस हट हट हट। चूहा ना इधर उधर फिड़क रहा था तो हम उसको भगाने आ गए थे। हाँ माँ, कल रात वो रसोई में जैसे वो मूस पकाने का नाटक कर रही थी ना, बस तभी हुई कि घटिया हरकत कर दी होगी। हाँ हाँ भाई, पूरा बातचीत हो चुका है। नहीं, शंका का कोनो गुंजाइश नहीं है, काम तो शुरू करना ही है। बस आप बताइए मुलाकात कब हो सकता है, बताइए। अच्छा सिंह, ये सब क्या हो रहा है? इस गड्ढे को पहचानते हैं? क्या मतलब है आपका? मतलब यह है कि बैंक में तहकीकात से पता चला है कि 2 दिन पहले आपने बैंक से पैसे निकाले थे। क्या आप हमें बताएंगे कि वो पैसे आपने किसको दिए थे? जल्दी बताइए कि आपने ये पैसे किसको दिए थे? हाँ हाँ, हम बताते हैं, पर आप बताइए हुआ क्या है, मामला क्या है, बताइए। मामला यह है कि ये पैसे हमको कृष्णा राज के घर से मिले। अब आप बताइए कि ये पैसे आपने किसको दिए थे? ये पैसा तो हम पिंकी को दिए थे। पिंकी? कौन पिंकी? अरे कौन पिंकी का? ये इलाके की वीडियो है भाई, प्रियंका राज, पहचानते नहीं है का? वीडियो पिंकी को बुलाओ। इंस्पेक्टर। जी सर। पिंकी को इतना सारा पैसा काहे दिया आपने? आप जवाब काहे नहीं दे रहे? अरे गंगा देवी, आप नहीं समझेंगी, कामकाज में थोड़ा बहुत लेन देन तो करना पड़ता है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम पैसा पिंकी को दिए थे, कृष्णा के घर में कैसे पहुंच गया? अरे बेटा, कितना खतरा उठा के हुआ पैसा छिपाए थे, सारा मेहनत बेकार हो गया। मम्मी जरा देखो ना किसका फोन है। हेलो मैडम, हम इंस्पेक्टर राजीव वर्मा बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता से। दरअसल बात यह है, अरे तुम्हारे समझ में भी आ रहा है कि तुम कहाँ पकड़े हो? वैसे मिनट में तुम्हारा नौकरी चला जाएगा, समझ में आया?
वीडियो मैडम काहे जाएंगी टुनटुन सिंह के घर? और अगर कौन तुमको पूछताछ करना है ना तो मैडम के दफ्तर में जाके पूछताछ करो। बड़े हैं। ऐसे फोन काहे पटकती? कौन था? क्या कह रहा था? अरे वो कन गुजरा इंस्पेक्टर था जो कृष्णा के घर छापामारी करने आया था। कह रहा था कि टुनटुन सिंह के घर सबको लेके गए हैं। टुनटुन सिंह के घर? लेकिन हमें काहे फोन किया था? अरे वो कह रहा था कि जो कृष्णा के घर से 50,000 का गड्डी बरामद हुआ है वो गड्डी तुमको टुनटुन सिंह दिया है और उसी के बारे में पूछताछ करने के लिए तुमको टुनटुन सिंह के घर जाना है। हमारे तो ध्यान से निकल गया। वो सचमुच वही गड्डी था जो टुनटुन चाचा हमें कॉन्ट्रैक्ट पास करने की खुशी में दिए थे। ये सब कहाँ हो रहा है हमारे साथ? कहीं हमारे बिछाए हुए जाल में हम खुद ही ना फंस जाए। काहे इतनी चिंता करती हो बेटा? जब तक तुम्हारे पापा जिंदा है ना तुम कौन जाल में फंसने नहीं देंगे। तुम तो बस चलो हमारे साथ चलो। लेकिन पापा कहाँ पे चले? अरे टुनटुन सिंह के यहाँ और कहाँ। बाकी का बात जो है ना तुमको रास्ता में समझाते हैं। कानून की हद आपको पता है? झूठ बोलकर कानून को गुमराह करने की जो आपने कोशिश की है ना उसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। वो कहा है ना इंस्पेक्टर साहब, उस दिन हम बैंक से बहुत बड़ा रकम निकाल लिए थे। अब पिंटू को जब रवि का जरूरत के बारे में पता चला होगा तो उसमें से थोड़ा रुपया उसको दे दिया होगा, समझ रहे हैं ना? आप दोनों बाप बेटों ने कानून को मजाक समझा हुआ है। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपका किसी का भी झूठ पकड़ा गया ना तो उसे हिरासत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों इन लोगों को परेशान कर रहे हैं? कृष्णा जी के घर से जो नोटों की गड्डी मिली है। हाँ हाँ, हमें पता है। चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये गड्डी उन्होंने हमको दी थी। हमने उनका टेंडर पास किया था तो उसकी सुरक्षा राशि के लिए उन्होंने उसे डिपॉजिट किया था। लेकिन उनके घर ये नोटों की गड्डी आई कहां से? तो आप ये बात कृष्णा जी से पूछिए ना। कृष्णा, इंस्पेक्टर साहब को बताओ वो पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? तुमको कौन हक दिया कृष्णा से सवाल करने का? बाबूजी जो तुम्हारे पास पैसे रखवाए थे उसका तुम का की? अरे देहाती जी क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे चक्कर आ रहा है। वहां बैठिए, वहां बैठिए आराम से। आप कौन पानी पिलाइए था? आप बैठिए, आ जाएगा पानी। पिंकी, जवाब का नहीं दे रही हो? कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो तो। देखिए मैडम, ये मामला लगातार उलझता जा रहा है। अच्छा होगा कि आप हमें सही सही बताएं, वरना हम आपको भी इस भ्रष्टाचार में शामिल मानेंगे। एक मिनट, हमें याद आ गया। हमने वो पैसे अपने ऑफिस के कर्मचारी निर्मल जी को दिए थे तिजोरी में रखने के लिए। ठीक है, निर्मल जी को यहां बुलाइए।